नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार कंटेंट में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक एसी चल रही है परंतु कूलिंग आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो रही है। अब तक जो समस्या थी, एसी चल रही थी, कूलिंग कम मिल रही थी, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं कि आज सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि हमारा जो सेंसर होता है, सेंसर जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, वो सेंसर वायर खराब हो जाएगा तो आपकी एसी कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसका समस्या क्या हो सकता है और इसका निवारण क्या हो सकता है। समस्या क्या है कि हमारी एसी चल रही है, कूलिंग आवश्यकता से अधिक हो रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक कॉइल सेंसर होता है या एक वायर सेंसर होता है जो कमरे में लटका होता है। यदि कॉइल सेंसर आपका वो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, तो आपकी एसी ठंडा नहीं करेगी। तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे कि दूसरा कॉइल सेंसर लगाएंगे, आप दूसरा कॉइल सेंसर लगाएंगे और नया सेंसर लगाएंगे, क्योंकि सेंसर की रिपेयरिंग नहीं होती है। तो सेंसर लगा देंगे, आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। यदि आपका सेंसर नया लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कूलिंग आवश्यकता से अधिक हो रही है, सेंसर के नया लगने के बावजूद भी आपकी एसी अगर अधिक ठंडा कर रही है, तो उसका दूसरा रीजन यह हो सकता है कि हमारा सेंसर जो होता है, कॉइल सेंसर जो होता है, वह एवापोरेटर पे टच नहीं होगा। और जब कॉइल सेंसर एवापोरेटर पे टच नहीं होगा तो सही होने के बावजूद भी, नया होने के बावजूद भी वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। तो दूसरा रीजन यह हो सकता है दोस्तों कि हमारा कॉइल सेंसर एवापोरेटर से टच नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी एसी कूलिंग आवश्यकता से अधिक कर रही है। अब आइए, इसका तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि एसी चल रही है, ठंडा अधिक कर रही है दोस्तों। तो इसका तीसरा रीजन यह होगा दोस्तों कि एसी के इंडोर से आउटडोर की दूरी यदि आप बहुत ज्यादा कम कर देंगे, बहुत ज्यादा कम का मतलब इसकी दूरी कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। अगर 10 फीट से दूरी कम करेंगे तो आपकी एसी आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दूरी कम होगी तो जो उसमें गैस, तो कंपनी ऑलरेडी 10 फीट से लेकर 25 फीट तक डाल दी थी, आपने दूरी 10 फीट से भी जब कम कर देंगे तो गैस ओवरफ्लो करेगी, और जब गैस ओवरफ्लो करेगी तो आपकी एसी कूलिंग आवश्यकता से अधिक करेगी। अब आप आते हैं कि यदि हमारी पाइप की दूरी भी ठीक है, दूरी ठीक का मतलब 10 फीट से लेकर 25 फीट के बीच में ऑलरेडी लगा हुआ है, सेंसर भी हमारा नया हुआ है, सेंसर नया होने के बावजूद हमारा सेंसर हमारे एवापोरेटर से टच है, इसके बावजूद मतलब ये कुछ सही होने के बावजूद भी हमारी एसी आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रही है। अब इसके बावजूद भी कूलिंग अधिक कर रही है तो इसका चौथा रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि हमारी एसी साइज के हिसाब से नहीं लगी होगी। साइज के हिसाब मतलब एसी हमारी बड़ी है और कमरा क्या है, छोटा है। अब इसकी साइज क्या होनी चाहिए दोस्तों, साइज इसकी जान लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा कमरा 10 बाई 5 का होगा मतलब 15 फीट का होगा, 10 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा, या 8 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा, 8 7 15 या 9 6 15 या 10 5 15, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ने के बाद यदि हमारी दूरी 15 फीट हो रही है, 16 फीट हो रही है, 17 फीट तक कवर कर सकता है, तो उसमें आप आधे टन की एसी लगाएंगे। और वहीं पे यदि हमारी दूरी 17 से बढ़ेगी मतलब 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, कहां तक जाएगी, 21 22 तक अगर जा रही है तो वहां पे आपकी 1 टन की एसी लगाई जाएगी। लेकिन अगर 22 से अगर 23 24 होगी तो वहां पे 1 टन की एसी नहीं, तब वहां पे 1.5 टन लगाएंगे, क्योंकि 1.5 टन की कूलिंग एरिया क्या होती है, 23 फीट, 24 फीट, 25 फीट, 26 फीट, 27 फीट तक कवर करता है। लेकिन अगर 27 से अगर 28 फीट होता है तो वहां पे 1.5 टन की बस की बात नहीं है। अब वहां पे 2 टन की एसी लगेगी, क्योंकि 2 टन की कूलिंग एरिया होती है 29 30 31 और 32 तक। तो ये रहा हमारा एसी के हिसाब से कमरे को लगाने का तरीका। तो यदि हमारी एसी बड़ी होगी, कमरा छोटा होगा, उसके बावजूद भी कूलिंग आवश्यकता से अधिक होगी। और हाँ दोस्तों, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये कोर्स कहाँ कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, आइए इसके बारे में भी आज आपको जानकारी हम दे देते हैं। दोस्तों, जो यहाँ
सेंटर जो चलता है ये विगत वर्षों 2014 से यहाँ पे चल रहा है। सेंटर का नाम आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतालपुर बाईपास, ये आजमगढ़ में ही है। और पूरे आजमगढ़ में जितने भी आपको बड़े से बड़े टीचर मिलेंगे या बड़े से बड़े यूट्यूबर मिलेंगे वो वही के द्वारा लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम नया है, लेकिन इस विभाग से हम नए नहीं है। इस विभाग से मेरा 17 साल से मेरा नाता है, अर्थात 17 साल से हम बच्चों को सेवा दे रहे हैं दोस्तों। तो यदि किसी बच्चे को कोर्स करना होगा या हमारे यहाँ से हमसे जानकारी लेना होगा तो एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग सबसे सस्ते दामों पे, और जो बच्चे फीस यहाँ लोकल बच्चों को लेते हैं सेम फीस आपसे बाहरी बच्चों के से भी हम लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था, यहाँ पे खाने की व्यवस्था, यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी। और मेरा मोबाइल नंबर इस लिंक के अंदर नीचे पड़ जाएगा, नीचे वीडियो पे भी पड़ जाएगा। आप वहां से अधिक जानकारी के लिए उस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।